रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जन्म के अनुसार रुक्मिणी का जन्म वैशाख एकादशी को हुआ था। यद्यपि सांसारिक राजा के रूप में जन्मी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्य में वर्णित है। लक्ष्मी ने अपने हिस्से में धरती पर जन्म लिया। रुक्मिणी ने राजा भीष्मक की बेटी के रूप में जन्म लिया। भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करने को तैयार हो गई, जिनका गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता सर्वाधिक लोकप्रिय थी। रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था और इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ हो गया। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने इसका विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था। वह जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था, इसलिए उसने रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से करने की सलाह दी। शिशुपाल चैदी का राजकुमार और कृष्ण का चचेरा भाई था। भीष्मक ने शिशुपाल से शादी करने की हाँ कर दी। रुक्मिणी सब बातचीत सुन रही थी। उसने भयभीत होकर कृष्ण को पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ भिजवा दिया। उसने कृष्ण को विदर्भ देश आने के लिए कहा। श्री कृष्ण से ने युद्ध से बचने के लिए उनका अपहरण कर लिया। वह आश्चर्य में पड़ गई कि बिना खून खराबे के यह कैसे होगा, लेकिन इस समस्या का हल यह था कि उसे देवी गिरिजा के मंदिर जाना होगा। उधर कृष्ण को पत्र मिलते ही वो भाई बलराम के साथ विदर्भ के लिए चल दिए। इस बीच शिशुपाल को रुक्मी से इस समाचार पर बहुत अधिक खुशी हुई कि वह अमरावती जिले के कुड़ीना में जा सकता है। उधर उन्हें लग रहा था कि कृष्ण रुक्मिणी को छीनने आएंगे। भीष्मक ने कृष्ण को गुप्त रूप से स्वीकृति दे दी कि वह रुक्मिणी को कहीं दूर ले जाए। उधर रुक्मिणी विवाह के लिए तैयार हो गई। वह निराश और शांत थी कि अभी तक कृष्ण की तरफ से कोई खबर नहीं आई। जल्द ही ब्राह्मण ने आकर सूचित किया कि कृष्ण ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है। तो वह भगवान शिव की पत्नी देवी गिरिजा की पूजा के लिए मंदिर गई। जैसे ही रुक्मिणी महल से निकली, उन्होंने कृष्ण जी को देख लिया और रथ में सवार हो गई। जब शिशुपाल ने देखा तो जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगी। बलराम ने उन्हें वापस भेज दिया। कृष्ण और रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। जब कृष्ण रुक्मी को मारने वाले थे तो रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी और विनती की कि उनके भाई को क्षमा कर दें। तो कृष्ण ने सजा के तौर पर रुक्मी के सिर के बाल काट दिए और छोड़ दिया। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करने के बाद माधवपुर घेड़ गांव में आए थे। यहीं पर उनकी शादी राक्षस रीति से हुई। रुक्मिणी एक समर्पित पत्नी है जो अपने प्रभु की सेवा में विनम्र है। उसकी भक्ति ही उसकी वास्तविक आंतरिक सुंदरता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से राक्षस विधि से विवाह किया। मनुस्मृति के अनुसार जब कोई पुरुष किसी विशेष स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता है और लड़की के परिवार वाले, समाज या स्वयं वह लड़की इस संबंध के लिए सहमत नहीं है, तो लड़की का अपहरण कर उसे अपनी दुल्हन बनाना राक्षस विवाह कहलाता है। इसमें विवाह की दो आवश्यक शर्तें थी, जो केवल एक ही पूरी हो रही थी, अर्थात रुक्मिणी जी इस विवाह के विरोध में नहीं थी। रुक्मिणी जी ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर रथ पर विराजमान हुई थी, इसलिए रुक्मिणी जी इस विवाह के पक्ष में थी। यदि कोई तैयार नहीं था तो रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पत्नी थी, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी कृष्ण की इकलौती रानी है जो भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वैसे ही रुक्मिणी श्री कृष्ण की शक्ति है। रुक्मिणी देवी कृष्ण की रानी स्वरूपा शक्ति है, जो कृष्ण की आवश्यक शक्ति है, और वह दिव्य विश्व जगतकारी द्वारका वैकुंठ की रानी माता है।
उनका जन्म हरिद्वार में हुआ था और वह वैदिक आर्य जनजाति की शाही राजकुमारी थी।